अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद अली बाबा साहब धाबेकर विद्यालय बारसी टाकली। हम आज जमात नहुम की नवीं जमात की जो है तो पहली गज़ल इसका मुताला करेंगे। इसके अशार की तशरीह और इसमें पूछी गई मशक़ी सरगर्मियाँ, ये तीनों काम हमको करना है। मगर इससे पहले हम गज़ल के बारे में मुख्तसर मालूमात हासिल करते चले। मैंने इसके पहले एक वीडियो में जो है तो गज़ल के ताल्लुक़ से मुकम्मल एक वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें मुख्तसर आप लोगों को बता रहा हूँ। इस गज़ल से पहले सफ़ा नंबर 87 पर जो मालूमात दी गई है तो इसको रिवीजन के तौर पर, यादे के तौर पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो गज़ल जो होती है, सबसे पहले तो गज़ल के बारे में ये याद रखिए कि गज़ल उर्दू ज़ुबान का सबसे ज़्यादा जो है तो मकबूल शाहकार है। सबसे ज़्यादा मशहूर व मकबूल जो सिनफ़ सुखन है वो गज़ल है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ होते हैं। काफ़िया कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज को, और रदीफ़ जो होते वो या तो एक लफ्ज़ होता है या एक से ज़ायद अल्फाज होते हैं, एक जैसे अल्फाज। काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज और रदीफ़ मुकम्मल अल्फाज। जैसे सफ़ा नंबर 87 पर जो मिसालें दी गई है तो उसमें मिर्ज़ा गालिब का मतला दिया गया है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इसमें हुआ और दवा ये इस गज़ल के काफ़िए हैं। क्या है ये रदीफ़ है। गज़ल के हर शेर में जो है तो जो उसका मज़मून होता है, जो मफ़हूम होता है, जो ख़याल पेश किया जाता है वो मुकम्मल होता है। एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसको मक़ता कहते हैं। मक़ते में शायर अपने शायराना नाम का तख़ल्लुस का इस्तेमाल करता है। जैसे मिर्ज़ा गालिब का ही एक मक़ता सुनिए जिसमें उनका तख़ल्लुस उन्होंने इस्तेमाल किया है। बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो यहाँ पर जो गालिब उनका शायराना नाम है वो इस्तेमाल हुआ है। तख़ल्लुस में शायर अपने शायराना नाम का इस्तेमाल करता है। अब हम अपनी पहली जो गज़ल है इस पर आते हैं। तो इसके अंदर जो पहली बात में मालूमात दी गई है तो बताया गया है कि आम तौर पर शुमाली हिंद को उर्दू अदब का गहवारा समझा जाता है। यानी ये ख़याल है लोगों का कि जो शुमाली हिंदुस्तान है, शुमाली भारत है, जैसे मध्य प्रदेश के ऊपर का जो हिस्सा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कश्मीर तक, पंजाब, लखनऊ, तो ये इनको जो है तो उर्दू अदब का गहवारा समझा जाता है। ये समझा जाता है कि यहीं पर उर्दू जो है तो पली बड़ी। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि उर्दू के अहम शोरा मसलन मीर, गालिब, सौदा, दर्द वगैरह इसी ख़ित्ते से उभरे, शुमाली हिंदुस्तान से। उसी ज़माने में जनूबी हिंद में कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी वगैरह मशहूर हुए। तो दक्कन में भी जो है तो उर्दू ज़ुबान को बहुत फ़रोग मिला। दक्कन ये जनूबी हिंदुस्तान जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और हमारे महाराष्ट्र का भी जो है तो कुछ हिस्सा शामिल है। तो यहाँ से बहुत पुराने ज़माने में जो शोरा उभरे तो उसमें कुली कुतुब शाह, ये कुली कुतुब शाह वही जो है तो निज़ाम है हैदराबाद के जिन्होंने चार मीनार तामीर किया था। दूसरे वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी, ये शोरा दक्कन से उभरे। सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती एलचपुरी ने वस्त हिंद में शेर व सुखन की शमा जलाई। देखिए इनके नाम के आगे जो है तो इनके शहर का नाम दिया गया है एलचपुरी। तो ये आजकल का अचलपुर है और इसमें ये कहा गया है कि ये वस्त हिंद, तो यानी ये हिंदुस्तान के बीच में का शहर है, ये जो शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान दोनों को जोड़ता। तो सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती एलचपुरी, इन्होंने क्या किया, वस्त हिंद में शेर व सुखन की शमा रोशन की। एलचपुर ये इलाक़ा बरार का अमरावती ज़िले का जो है तो शहर है, जिसको बाद में अचलपुर कहा गया। और अब परतवाड़ा ये ज़्यादा मशहूर है, बड़ा शहर है, उसी से लगकर अचलपुर भी एक बस्ती है। तो अब इनका तारुफ जान पहचान के अंदर दिया जा रहा है। सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती एलचपुरी 1718 में एलचपुर बरार में पैदा हुए।
ये हमारे महाराष्ट्र का एक बहुत मशहूर इलाका है बरार, जिसमें अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल और वाशिम, ये 5 अज़ला हैं। तो एलचपुर, अचलपुर 1718 में ये एलचपुर में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद ग़ुलाम हसन साहब करामत बुज़ुर्ग थे, यानी इनको जो है तो बुज़ुर्ग थे, वली सिफत इंसान थे। उन्होंने अपने वतन कछुछा यूपी को छोड़कर एलचपुर में सुकूनत इख्तियार की थी। सैयद ग़ुलाम हुसैन पर अपने वालिद की सूफियाना तालीमात के गहरे असरात पाए जाते हैं। दिगर सूफिया की तरह वो भी मजहबी रवादारी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के कायल थे। उनकी नज़्म यक रंगनामा कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने वाली है। कलंदरनामा, अशगालनामा, सखीनामा और उद्धवनामा भी इसी कबील की नज़में हैं। देखिए, ये जो जान पहचान का जुदुल हम पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं, तो इस पर आपको दूसरी सरगर्मी में ये पूछा गया है, यानी सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती का जो तारुफ़ हम पढ़ रहे हैं, तो उनके ताल्लुक़ से आपको एक खाका मुकम्मल करना है, जिसमें उनकी जाए पैदाइश लिखना है। तो जाए पैदाइश में एलचपुर आएगा। वालिद का नाम लिखना है सैयद ग़ुलाम हसन। कौमी यकजहती वाली नज़्म अभी जो मैंने पढ़ा यक रंगनामा, और बाद में आपको उनका जाए वफ़ात लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, उन्होंने उर्दू दीवान के अलावा एक फ़ारसी दीवान भी छोड़ा। ग़ुलाम हुसैन एलचपुरी का इंतकाल एलचपुर में 1795 में हुआ। तो जाए वफ़ात इनकी एलचपुर। तो इस तरह से ये मालूमात भी आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको सरगर्मी करने में आसानी हो। अब देखिए गज़ल शुरू होती, तो इस गज़ल में भी आपको ये काफ़िया और रदीफ़ का जो है तो मैं बताऊंगा, उसको भी अंडरलाइन करते चलिए। तो गज़ल शुरू हो रही, पहला जो शेर है जिसे हम मतला कहते हैं, तो वो यूँ कहा है शायर ने, दर्द दिल गैर को बता दूँ क्या, कोई हमदर्द नहीं सुना दूँ क्या। तो इनकी ज़ुबान पर भी दक्कन का असर है। हम आम बोलचाल में जो है तो नहीं ऐसा नहीं बोलते मैंने अभी नहीं बोला। तो दर्द दिल गैर को बता दूँ क्या, कोई हमदर्द नहीं सुना दूँ क्या। तो शायर जो है तो शिकायत कर रहा है अपने दोस्त से, अपने मिलने जुलने वाले से, कि तुम मेरे हमदर्द क्यों नहीं बनते, तुम मेरी बात को जो है तो गौर से क्यों नहीं सुनते, मैं अपने दिलों के दर्द को जो है तो दूसरों को सुनाता फिरूं, दूसरों को बोलता फिरूं। ऐसा वो उससे शायर से कह रहा है कि दर्द दिल का दर्द मैं दूसरों को सुनाऊं, मेरा हमदर्द नहीं है कोई, तुम मेरे हमदर्द बन जाओ। कोई हमदर्द नहीं इसलिए मैं गैर को सुना सकता क्या, नहीं सुना सकता। तो इसमें ये मतला है, और इसमें अगर आप काफ़ी और रदीफ़ के अंडरलाइन करना चाहे तो कर लीजिए। बता दूं और सुना दूं, ये इस मतले के काफ़िए हैं। क्या, ये रदीफ़ है। अब देखिए दूसरा शेर, ज़ख्म सीने के मेरे सीने को कोई जराह नहीं सिला दूं क्या। ज़ख्म सीने के मेरे सीने को, यहाँ पर सीना जो लफ्ज़ है इसके 2 मानी इस्तेमाल किए गए हैं। तो ऐसा लफ्ज़ जो एक जैसा लिखा जाए, एक जैसा पढ़ा जाए, मगर उसके मानी अलग हो, तो इसको उर्दू शायरी में जो सिनतें होती, तो सिनत तजनी से ताम कहते। ऐसा शेर जिसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो जो एक जैसे लिखे जाए, एक जैसे बोले जाए, मगर उनके माना अलग हों, उसको सिनत तजनी से ताम कहते हैं। तो ये दूसरे शेर के पास में आप कहीं पर ब्रैकेट बनाकर ये लिख लीजिए, सिनत तजनी से ताम। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर बहुत मशहूर है इस सिनत में, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। यहाँ पर जो दी पहले है तो वो अलग मानी है। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो शायर इस शेर में ज़ख्म सीने के मेरे सीने को कोई जरा नहीं सिला दूँ क्या, तो यानी मेरे दिल पर जो ज़ख्म लगे हैं, मुझे जो तकलीफ़ें हुई हैं, तो उन तकलीफ़ों को और उन ज़ख्मों को सीने वाला कोई नहीं है। जीरा कहते टाँके लगाने वाला, सर्जरी करने वाला, इंग्लिश में इसके वास्ते जो लफ्ज़ है सर्जन। तो कोई हमदर्द नहीं है मेरा, कोई मेरे जो है तो ज़ख्मों को सीने वाला नहीं है, कोई मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाने वाला नहीं है, तो मैं ख़ुद कर लूँ ये काम। इस तरह का सवाल शायर कर रहा है। देखिए तीसरा शेर, गल के पानी हुआ है खूने जिगर, दिल के टुकड़े किसे दिखा दूं क्या। देखिए यहाँ पर गलना यानी
जैसे गोश्त गल जाता और अनाज गल जाता, पानी में डालो उसको, इस पर चूल्हे पर रखो, गैस पर रखो तो वो गलना शुरू हो जाते। तो इसी तरह से शायर का जो खून है जो कि गाढ़ा होता मगर वो गल के क्या हो गया, पानी हो गया। दूसरी चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि उर्दू ज़बान में किस तरह से जो है तो अल्फाज बनते। ये जो पहला लफ्ज़ है गल, गाफ लाम ज़बर गल, तो इसमें ये ज़ेर ज़बर पेश तीनों के इस्तेमाल से बामानी लफ्ज़ बनता है। इस पर इससे देखो, गाफ लाम ज़बर गल यानी गलना, गाफ लाम पेश गुल यानी फूल, और गाफ लाम ज़ेर गिल, गिल यानी मिट्टी। तो तीनों अल्फाज इससे बनते, ज़ेर ज़बर पेश से। गल के पानी हुआ है खूने जिगर, दिल के टुकड़े किसे दिखा दूँ क्या। मतलब गम से जो है तो शायर निढाल हो गया है और तकलीफ़ों से और उसके दोस्त के तरफ से की जाने वाली जो है तो बेवफाई से उसको जो है तो इतनी तकलीफ़ हुई है कि उसका खून पानी के जैसा हो गया है और दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। तो वो ये कह रहा है कि मैं अपने दिल के टुकड़े दिखाऊं तुमको, जब यकीन आएगा। देखिए चौथा शेर, अपने अंखा की कैफियत कहकर चश्मे नरगिस कतई रुला दूँ क्या। देखिए चश्मे नरगिस, नरगिस जो है तो एक फूल होता है जिसकी बनावट बहुत हद तक आँख के जैसी होती है, तो वो लाल भी बहुत होता है, सुर्ख। तो शायर अपने रोने की कैफियत बयान कर रहा है कि मैं इतना रोया हूँ किसी के गम में, और अगर मैं इसको बयान करना शुरू कर दूँ, ये किसी के सामने मैं बयान करूँ मेरी रोने की कैफियत, तो वो फूल जो पहले से ही बहुत लाल होता है, सुर्ख आँखों जैसा, तो वो भी रो पड़े, वो भी रो दे, यानी बहुत ज़्यादा रोने वाला भी मेरे गम सुनकर रोने लग जाए। ये इसमें जो है तो ये सारी चीज़ें अलामती होती हैं, चश्मे नरगिस वगैरह। ये इस शायर जो है तो ऐसे लोगों से मुखातिब है कि जो दर्द किसी का समझ सकते, तो वो दर्द वाले लोग भी शायर का दर्द सुनकर रोने लग जाएंगे। ये अलामतों पर एक शेर याद आ रहा मुझे, याद रखिए आप लोग। मीर तकी मीर का शेर है, अब्र फैज़ ए अब्र चश्मे तर से उठा, फैज़ ए अब्र चश्मे तर से उठा, आज दामन वसी है इसका। इस शेर में शायर जो है तो अब्र से मुखातिब होकर कह रहा है कि मेरे आँखों से फैज़ उठा लो, फैज़ ए अब्र चश्मे तर से उठा, मेरी बहती हुई आँखों से, मेरी गीली आँखों से फैज़ उठा लो, और तुमको अगर कहीं पर बरसाने के लिए पानी लगता होगा तो मेरे पास से आकर ले जाओ। फैज़ ए अब्र चश्मे तर से उठा, आज दामन वसी है इसका, यानी मैं बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ, बहुत आंसुओं के धारे बह रहे हैं, तो तुमको अगर चाहिए तो मेरे पास से आकर ले जाओ। देखिए अगला शेर, बोल सोसन ज़ुबां सु हाल अपना, गुंचय बस्तलब हंसादू क्या। देखिए इसमें मानी ध्यान रखिए। सबसे पहले सोसन जो है तो एक फूल का नाम है, गुंचा कहते कली को, बस्ता ये लफ्ज़ ख़ास तौर से ध्यान रखिए। आप लोग जो है तो स्कूल के बैग को उर्दू में बस्ता कहते ना, बस्ता ही है वो, यही बस्ता है वो। तो बस्ता के मीनिंग होते बंधा हुआ। ये तरकीब इस्तेमाल होती दस्त बस्ता, मैं अपने बुज़ुर्गों के सामने दस्त बस्ता खड़ा रहता हूँ, यानी हाथ बांधे हुए। दस्त बस्ता यानी हाथ बांधे हुए। यहाँ पर क्या है, गुंचय बस्ता लब, यानी वो कली जिसके लब बंधे हुए हैं। जैसे कली जो है तो पूरी तरह से फूल नहीं बनती, तो तब तक क्या है वो बंद जैसी रहती ना, और धीरे धीरे उसकी जो है तो कलियाँ खिलने लगती और वो फूल बन जाती। तो गुंचय लब बस्ता यानी कली के बंधे हुए लब। तो बोल सोसन ज़बां सु हाल अपना, बड़े फूल जो होते हैं सोसन का फूल, तो उसको शायर कह रहा है कि तुम अपने ज़िंदगी के हालात सुनाओ, क्या गुज़री तुम पर, ये जो कलियां हैं जो अभी खिली नहीं, इनको ज़रा बताओ तुम पर क्या गुज़री, तो ये भी तुम्हारी कैफियत सुनकर हंसने लगेगी। अगला शेर देखिए, दाग सीने का अपने दिखलाकर गुले लाला का दिल जला दूं क्या। दाग यानी ज़ख्म, तो मेरे सीने पर जो दाग हैं वो अगर मैं लाल फूल को दिखाऊं तो वो भी जल जाए, वो भी और ज़्यादा लाल हो जाए, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ें पहुंची है। रू सिहाई सुरब हुजूर हुसैन
हाथ खाली हूँ अब ले जा दूँ क्या। बड़ा पशेमानी वाला शेर है। शायर जो है तो अपने गुनाहों को का एतराफ़ कर रहा है। रूसियाई यानी मुँह जिसका काला हो, तो काला मुँह हमारी तरफ मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसने मुँह काला कर दिया, उसका मुँह काला हो जाए, यानी नाम की बदनामी हो जाए, ये उसके मानी होते। यहाँ पर शायर ने भी उसी माना में उसको इस्तेमाल किया है कि मैं अच्छा हुजूर की भी मानी ध्यान रखिए, किताब में दिए हुए नहीं है किताब में रब के हुजूर यानी सामने, हुजूर यानी सामने, अल्लाह के सामने मैं अपना ये गुनाहों से भरा हुआ जैसे कैसे जाऊँ मैं, मेरे हाथ खाली है, अब उसके सामने मैं क्या लेकर जाऊँ। मेरे पास में तो कोई नेकी नहीं है, सब मैंने ज़िंदगी जो है तो गुनाहों में गुजार दी। तो ये भी एक अच्छा शेर इसलिए भी है कि लोग आजकल जो है तो ज़्यादातर ख़ुद को बड़ा अच्छा पेश करते और ये समझते कि वो धुले धुलाए हैं या बख्शे बख्शाए हैं, और दूसरों को मतलब वो गुनहगार साबित करते। इंसान ने ख़ुद को गुनहगार समझना चाहिए, मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह अपने जो है तो करम से मेरी बख्शिश कर दे, ऐसा समझना चाहिए। तो हमने इनके तारुफ़ में पढ़े कि ये भी वली सिफ़त इंसान थे, मगर फिर भी क्या कह रहे, रू सियाही सूरब हुजूर हुसैन, यानी अपना जो है तो बुरा मुँह लेकर उसके सामने मैं कैसे जाऊँ, हाथ खाली है अब ले जा दूँ क्या, मेरे हाथों में तो कोई नेकी नहीं है, तो अब मैं उसके सामने क्या लेकर जाऊँगा। देखिए इसकी कुछ मशक़ी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हम। ज़ख्म दर्ज झैल शेर का मतलब लिखिए। पहली सरगर्मी, ज़ख्म सीने के मेरे सीने को कोई जरा नहीं सिला दूँ क्या। शायर इस शेर में ये कह रहा है कि उसके सीने पर जो है तो बहुत ज़ख्म लगे हैं, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ें उसने बर्दाश्त की हैं, और इनको जो है तो मरहम लगाने वाला कोई नहीं है, कोई इनको जो है तो इनको टाँके लगाने वाला नहीं है, कोई इनका इलाज करने वाला नहीं है, तो मैं अपने हाथ से ही सीने बैठ जाऊँ क्या। क्या दुनिया इतनी जो है तो बेरहम हो गई है कि मेरे ज़ख्मों पर कोई जो है तो मरहम नहीं लगा रहा, कोई उस पर टाँके नहीं लगा रहा। इस तरह से लिखना आप लोगों ने इसका मतलब। सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती की जो सरगर्मियाँ हैं मैंने बताया। उसके बाद की सरगर्मी देखिए, शायर के दर्द दिल ना सुनाने का सबब बयान कीजिए। एक ही सबब है, उसका कोई हमदर्द नहीं है। चश्मे नरगिस की रोने की वजह लिखिए। इसकी भी एक ही वजह है कि शायर जब अपने आँखों की कैफियत बयान कर रहा है तो चश्मे नरगिस भी रोने लग जा रही है। अगली जो दाग सीने का अपने दिखलाकर गुल लाला का दिल जला दूँ क्या। शायर ने बहुत जो है तो दाग झेले हैं, बहुत ज़ख्म खाए हैं, और उसके सीने पर इतने ज़ख्म हैं, इतने दाग है कि अगर वो लाला के फूल को वो दिखाए तो वो भी जल जाए, उसको भी जो है तो उससे हसद होने लगे, वो भी इतना लाल ना हो जितना कि शायर का दिल। तो ये इतनी सरगर्मी आप लोग कीजिए, और बाकी जो है तो ये अपना अगले वीडियो में इस पर कोशिश करेंगे। ये करके आप लोग अपने नोटबुक में इसको फेयर अंदाज में लिख कर रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, घरों में रहो।